Hello, my dear students. Assalamu alaikum. I am Sir Adnan Ahmed, and today my topic is delta and atomic theories. But before start my topics, open your book and then open your book page number 41. So let we start delta and atomic theory. डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जॉन डेल्टन। इंग्लिश टीचर था, यानी इंग्लिश में ज़्यादा एक्सपर्ट था, और वो ब्रिटिश यानी बरतानिया का रहने वाला था। इसने अपनी थ्योरी पेश की थी 1803 में। 1803 में इसने क्या की थी, थ्योरी पेश की थी। और इसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे और रिसर्च की थी मैटर के बारे में, कि हमारे पास जो मैटर्स होते हैं, मैटर्स आपको पता होगा कि ऐसी चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो, उसको मैटर कहा जाता है। यानी हमारे पास जो मैटर्स हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, और कौन से पार्टिकल मौजूद होते हैं मैटर में, ये चीज़ के बारे में उसने क्या की थी, रिसर्च की थी। इसी तरह इसके कुछ जो मेन पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट इज दैट मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इसने ये कहा कि हमारे पास जो मैटर्स होते हैं, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें उनको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एटम के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और उनको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इसका ये था कि इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब ये है कि डिवाइड हम इसको नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिवाइड। यानी हम जो एटम्स होते हैं उनको डिवाइड नहीं कर सकते। डेल्टन ने ये कहा था। जिस तरह हमारे पास जो सेल होते हैं, सेल को तो हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास सेल होते हैं उसकी डिवीज़न होती है, लेकिन इसने ये कहा था कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते। थर्ड पॉइंट इसका ये था कि हमारे पास आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि उसका जो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लेट वी टेक एग्जांपल जस्ट लाइक गोल्ड। गोल्ड इज मैटर। गोल्ड का जो अब मैटर है हमारे पास, वो उसमें जो एटम्स हैं यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे गोल्ड ही एटम के होंगे। यानी हमारे पास जो गोल्ड का एक मैटर हमने लिया है, उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सब के सब किसके होंगे, गोल्ड के ही होंगे, और उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा और सेम मास नंबर होगा। इसी तरह लेट वी टेक अनदर एग्जांपल जस्ट लाइक एलुमिनियम। अगर हम एक एलुमिनियम ले लेते हैं तो उसमें जितने भी एलुमिनियम का एक मैटर है, उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे किसके होंगे, एलुमिनियम के होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिकल होंगे, यानी हमारे पास जो मैटर होगा वो आइडेंटिकल होगा। उसने ये कहा कि हमारे पास जो एटम होते हैं कंबाइन भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। यानी केमिकल रिएक्शंस के दौरान वो क्या हो सकते हैं, कंबाइन भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। किस तरह, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए H2+I2, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये होल को हम क्या कहते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से हमारे पास क्या बनता है, एक केमिकल रिएक्शन बन जाता है। तो इसमें आप देखिए कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम इसको क्या करें, हीट करें, यानी हमारे पास ये एक रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या हो सकते हैं, दोबारा इस हालत में आ सकते हैं। जब वो इस स्टेट में दोबारा आ सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। ये इसका एक पॉइंट था डेल्टन का। इसी तरह उसने उसका जो फिफ्थ पॉइंट था वो ये था कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। वो ये कहता था कि हमारे पास जो एटम होते हैं उसको ना हम पैदा कर सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब ख़त्म नहीं कर सकते, एटम को हम बर्बाद नहीं कर सकते। इसी तरह लास्ट पॉइंट जो उसका है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज़। अगर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स हैं, यानी एक मैटर एलुमिनियम का है, एक मैटर गोल्ड का है, तो जो मैटर का जो हमारे पास गोल्ड का मैटर है और एक एलुमिनियम का मैटर है, तो गोल्ड का जो मैटर है उसमें गोल्ड के एटम होंगे और एलुमिनियम का जो मैटर है उसमें एलुमिनियम के एटम होंगे। तो उसका ये पॉइंट था। इसी तरह आप डे बाय डे वी आल्सो नो डैट कि हमारे पास जो डे बाय डे रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा होते जा रहे हैं, और जो नॉलेज है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह जो नए साइंटिस्ट आते हैं इसके बाद, यानी हम पढ़ेंगे नए साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने एटम्स के बारे में थ्योरीज वगैरह
पेश की। इसी तरह अब इसके जो ये पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ पॉइंट इसके क्या हो गए थे, गलत हो गए थे। कौन कौन से? जिस तरह इसने कहा था कि हमारे पास जो सेकंड पॉइंट को हम देखते हैं कि हमारे पास इसने कहा था कि इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। किसको? एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हमने न्यूक्लियर में पढ़ा है कि हम न्यूक्लियर में क्या करते हैं, एक उसमें हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। या आप न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में पढ़ेंगे, एफएससी में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि हम एक एटम को किस तरह क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट उसका क्या हो गया था, गलत हो गया था। इसी तरह आइडेंटिकल का जो पॉइंट है कि उसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर होता है, डेल्टन ने ये कहा था। लेकिन ये पॉइंट भी गलत होता है। क्यों? क्योंकि आजकल हम आइसोटोप्स वगैरह पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आइसोटोप्स, वो हम पढ़ेंगे। जब आइसोटोप्स उसको कहा जाता है जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो आइसोटोप्स की वजह से ये जो आइडेंटिकल वाली जो इसका जो पॉइंट है, जो पास्टुलेट है, वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह इसने ये कहा था कि हम फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, कि हम एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। क्रिएट वाली बात इसकी ठीक है कि हम एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, उस पर अभी तक कुछ वो नहीं है। लेकिन जो डिस्ट्रॉय की बात है वो हम कर सकते हैं। हमने एटम बम्स वगैरह बनाए हैं, ब्लास्ट वगैरह होते हैं जिसमें हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो जिस वजह से इसका ये पॉइंट भी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मेरी होगी वो मैं उसके ऊपर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे बनाऊंगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के मेन पॉइंट्स हैं और उसका कंस्ट्रक्शंस, यानी उसने अपना सारा काम किस तरह किया था, उसका जो एक्सपेरिमेंट था और उसके जिस तरह मेन पास्टुलेट जिस तरह हो गए और उसके जो डिफेक्ट्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो आपने क्या करना है, उसकी रीडिंग करनी है पहले से, ताकि जब मैं वीडियो लेक्चर बनाऊं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है। और अगर इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ओके, थैंक्स।